कक्षा 11 की प्रश्नावली द्विपद प्रमेय चल रही है। इससे पिछली क्लास में अपन ने व्यापक पद निकालना और मध्य पद निकालना सीखा था। अब विविध एग्जाम्पल्स, आज केवल अपन एग्जाम्पल सोल्व करेंगे इस क्लास में। बुक के जो एग्जाम्पल दिए उन्हीं को सोल्व करना है। दिया हुआ कि x + a की घात n में जो द्विपद प्रसार होता है उसमें दूसरा पद 240 है, तीसरा पद 720 है और चौथा पद 1080 है। तो अपन को x, a और n के मान ज्ञात करने हैं। ये चीज दी हुई है, दूसरा, तीसरा और चौथा पद दिया हुआ है। अब दूसरे पद को अपन लिखते हैं क्या, nc1, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आएगा। nc1 x की घात n-1, पहला पद है n-1 a बराबर 240। ऐसे तीसरा पद के लिए यहाँ nc2 आएगा, x की घात n-2 a² बराबर 720। nc3 x की घात n-3 a की घात 3 बराबर 1080। अब इनको सोल्व करने के लिए, जैसे अगर अपनी समीकरण प्लस माइनस में बनी हुई होती है तो अपन विलोपन विधि या वज्र गुणा विधि काम में लेके इसको सोल्व करते हैं। पर यहाँ ये गुणा में जो समीकरण बनी हुई है, ऐसे और भी कभी समीकरण बनेगी जो समीकरण गुणा में बनी हुई है और अपन को उसको सोल्व करना है, तो भाग विधि से सोल्व होते। एक इक्वेशन में किसी दूसरे इक्वेशन का भाग देना होता है। अब यहाँ पर 720 से बड़ा, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दिया, ये 2 का और ये 1 का, 720 बटे हुए 240। 24 से 3 बार में कट रहा है। nc2 को खोला, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 n-2, a² से a कट के a बचा है जो ऊपर बचा है, और x की घात n से तो n कट गया, -2 ऊपर है और -1 नीचे है, तो ऊपर -1 x की घात बची है जो नीचे जाके प्लस में x की घात हो गई। आगे बात समझ। अब ये ऐसे खोला और अब इसी को nc1 को खोलेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-1 इंटू फैक्टोरियल 1 आएगा नीचे का, बराबर 3/1। अब इस फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n से n कैंसिल हो गया, जो बचा है नंबर वो बचा। अब इसको भी, क्योंकि भिन्न के नीचे भिन्न है तो नीचे वाले भिन्न को भी अपन पलट के ऊपर ले जाएंगे। ये फैक्टोरियल n-1 ऊपर गया और ये 2 और फैक्टोरियल n-2 नीचे था। अब इस फैक्टोरियल n-1 ऊपर गया और ये इससे कैंसिल हो रहा तो इसको भी खोल भी दिया, n-1 और फैक्टोरियल n-2 तक खोला। ये a/x बराबर 3/1, या a/x बराबर ये 2 इधर गया तो 3 दूनी 6 बटे हुए n-1। समीकरण 4 बन गई। ऐसे ही अब समीकरण 3 में 2 का भाग देंगे, nc3 बटे हुए nc2, x की घात n-3 इंटू a की घात 3 अपॉन ये संख्या वही नीचे आ गई, बराबर 1080 बटे हुए 720। ये कटा है तो 3/2, 12 के पहाड़े से कट गया है। इसको खोला, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 n-3, नीचे वाला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 n-2। एक a बचा है जो ऊपर बचा है, और x में x की घात n-2 से n-2 कट के ऊपर -1 ज्यादा है तो -1 घात नीचे आके प्लस में आ गए a/x बराबर 3/2। अब इस फैक्टोरियल n से तो ये कट गया, इस n-2 को अपन और खोलेंगे तो n-2 n-3 तक जाएगा। एक कम करेंगे फैक्टोरियल खोलने के नियम से जब खोलेंगे। इसी को अपन ऊपर ले गए उल्टा, इसी को पलट के कहाँ ले गए अपन, ऊपर भी ले गए हैं। तो फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल n-3 और ये 2 भी ऊपर चला गया, ये नीचे वाली संख्या नीचे ही रह गई, और फैक्टोरियल 3 को भी खोला, 3, 2 और 1, यानी इसके नीचे ये फ्रैक्शन था तो इस फ्रैक्शन को ले गए ऊपर और ये नीचे का फ्रैक्शन नीचे ही रह गया। फिर इससे ये कटता है इसलिए इसको खोला, क्योंकि गढ़ते गढ़ते ये बन सकता है। फैक्टोरियल n-3 से फैक्टोरियल n-3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया, n-2 बटे हुए 3 a/x बराबर 3/2, यानी कि a/x की वैल्यू हो गई 3/2। ये n-2 ऊपर था जो नीचे आ गया, और ये 2 भी जो बचा हुआ था। अब दोनों समीकरण 4 और 5 दोनों में a/x की वैल्यू है, इसको और इसको सेम करेंगे, ये भी a/x की वैल्यू है और ये भी a/x की वैल्यू है। दोनों को तुलना की अपन ने, तो 6n-1 बराबर 9 बटे हुए 2 n-, इसको किया वज्र गुणा, इसको इससे गुणा किया, 6 दूनी 12 को n से गुणा किया और 12 को -2 से गुणा किया, और इसको 9 को इससे वज्र गुणा किया। पक्षांतरण करके n की वैल्यू निकाली, समीकरण सोल्व की तो हो गई वो 5। अब इस n की वैल्यू को अपन ने यहाँ भी रखा और इस n की वैल्यू को दोनों ही जगह रखा है।
समीकरण 4 में भी रखा तो a बटे हुए x बराबर है 6 बटे हुए 4, और 5 में भी रखा तो a बटा x बराबर आया है 3 बटे हुए 2। a बटा x 3 बटा 2 और a बटा x 3 बटा 2, यानी कि a की वैल्यू 3 के बराबर है और x की वैल्यू 2 के बराबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1 प्लस a की घात n के में प्रसार में 3 क्रमागत पदों के गुणांक। अब यहाँ गुणांक लिखा है यानी इसमें a शामिल नहीं है, 3 क्रमागत पदों के केवल गुणांक ही लेने हैं। 1:7:42 के अनुपात में हो तो n का मान ज्ञात करो। 3 क्रमागत पद दिए हुए नहीं कि पहला दूसरा तीसरा है या तीसरा चौथा पांच है, तो अपन ने ले लिया कि माना जो 3 पद है r, r+1 और r+2 वा पद है, तीनों ही पद। अब 2 पदों का जो गुणांक है, ये रेशियो जो दिया हुआ है कि r और r+1वें पद का गुणांक बराबर 1/7, ये है। पहले 2 का लिया, r और r+1 का लिया तो 1/7, फिर r+1 और r+2 का रेशियो लिया तो 7/42, ये 7/2। अब पहले अपन ने इसको खोलना है, ये ले लिया है। TR कब आता है? NCR-1, इसका गुणांक TR का गुणांक क्या होगा? NC, ये r पद है तो यहाँ 1 कम होगा, NCR-1। r+1 पद है तो यहाँ होगा NCR, यानी ये पद था तो पदों को अपन ने खोल के लिख दिया 1/7। इसको भी खोला वापस, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1, n माइनस r प्लस 1 होगा, ये ध्यान रखो, क्योंकि ये जब नंबर पूरा ही घटता है तो हर संख्या का चिन्ह बदल जाता है। अपॉन फैक्टोरियल n नीचे वाला, फैक्टोरियल r n माइनस r बराबर 1/7। इस फैक्टोरियल n से ये फैक्टोरियल n कट गया और ये भिन्न के नीचे भिन्न है तो ये पार्ट चला गया ऊपर, r और n माइनस r चला गया है ऊपर, और ये नीचे वाला रह गया नीचे बराबर 1/7। अब इसमें खोल के फैक्टोरियल हमेशा हटा नहीं है, तो r को खोलेंगे तो वो r-1 तक पहुंच जाएगा। यहाँ लिखा r इंटू फैक्टोरियल r-1, और इन दोनों में ये बड़ा नंबर है क्योंकि इसको खोलेंगे तो इस तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इसको खोलेंगे n-r+1 और फैक्टोरियल n-r बराबर 1/7। इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, r अपॉन n-r+1 बराबर बचा है 1/7। इसको वज्र गुणा किया, 7r बराबर ये n-r+1 को 1 से गुणा किया, यानी 8r-n बराबर 1, समीकरण 1 बन गई। ऐसे अगला रेशियो दिया हुआ है TR+1 अपॉन TR+2 बराबर 7/42 का दिया हुआ है। TR+1 का गुणांक कैसे लिखेंगे? NCR। x को तो लिखना ही नहीं क्योंकि केवल गुणांक ही चाहिए, और r+2 है तो यहाँ लिखेंगे NCR+1। 7 से 42 कट गया तो 1/6। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को सोल्व किया था वैसे इस पार्ट को सोल्व करना है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, n माइनस r अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r+1, n माइनस r, इसमें से इसको घटाए तो n-r-1 बराबर 1/6। इस फैक्टोरियल n से तो ये कट गया, ये जो पार्ट है वो ऊपर चला गया। अब r+1 बड़ा है तो इसको खोलेंगे यहाँ तक, और इन दोनों में ये बड़ा है क्योंकि इसको खोलेंगे तो अगली बार -1 आएगा, तो इसको खोला r+1 फैक्टोरियल r, और इसको नहीं खोल के इसमें नीचे वाले को खोलेंगे r, ये फैक्टोरियल r, n-r, फिर n-r-1। इस फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, जो बच्चा है उसको वज्र गुणा किया, 6 को तो गुणा किया r+1 से और 1 को गुणा किया इससे, ये समीकरण 2 बन गई है। अब पहली समीकरण 2 को सोल्व किया, 8r-n और 7r-n, इसमें से इसको घटाया तो ये कट गया, 8r-7r यानी कि r बराबर 1 + 6, तो r बराबर हो गया 7। r की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रखने पर n की वैल्यू आई है 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/2x² माइनस 1/3x की घात 6 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करो। x से यानी पहले व्यापक पद लिखेंगे, TR+1 बराबर NCR, a की घात n-r, b की घात r, व्यापक पद का फॉर्मूला। अब a बराबर ये n बराबर तो है 6, a बराबर है 3/2x² और b बराबर है -1/3x, ये वैल्यू अपन ने रखी। x की घात 6 दूनी 12 - 2r तो यहाँ रही, लिखने के बाद सबको अलग अलग करेंगे, 6cr -1/3 की घात r ये अलग हो गया, 3/2 की घात ये अलग हो गया, और x की घात अलग हो गई। x की घात 6 दूनी 12 - 2r तो है ऊपर और x की घात r नीचे है,
तो 12 माइनस 2 आर, नीचे वाले भी ऊपर गए तो माइनस आर हो गया। अब ये पद x से स्वतंत्र है, यानी ये x की घात क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर। 12 माइनस 3 आर होगा 0 के बराबर, यानी r बराबर कितना आया है 4। x से स्वतंत्र पद पांचवा है क्योंकि टी आर प्लस 1 लिखा है, पांचवा पद है। अब वो पद अपन को ज्ञात भी करना है, यहाँ जहां जहां आर आ रहा है वहां आर की वैल्यू रख दी अपन ने 4। ये तो रहेगा ही नहीं क्योंकि ये तो 0 हो गया है, आर की जगह रखा अपन ने 4। माइनस 1/3 की घात 4, तो माइनस तो 4 बार है जो प्लस हो गया, 3 को लिखा अपन ने 4 बार। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, 6 में से 4 गया तो फैक्टोरियल 2, 3/2 का स्क्वायर जे हो गया। जब इसको खोलेंगे अपन, फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 4 तक खोल के कैंसिल किया है, इसका आंसर आया 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 + a की घात n के प्रसार में ar-1 ar और ar+1 के गुणांक समांतर श्रेणी में है तो ये चीज अपन को सिद्ध करना। अब ये इसका गुणांक तो ये कब आता है, जब r जो है r-1 हो। r की